कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए EduACS नीट मेंटर काउंसलिंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट के बारे में। आज जो फ्रेंड हम लेटेस्ट काउंसलिंग अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें हम जिस स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है पूरा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अपनी सीट मैट्रिक्स रिलीज़ कर दी हैं और मेरिट लिस्ट, जो कि मेरिट लिस्ट आपका पूरा डाटा होता है, मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी है। और कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनका रिवाइज शेड्यूल भी आ गया है। रिवाइज शेड्यूल के मतलब काउंसलिंग चल रही थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है या डेट कम थी तो इसलिए डेट इंक्रीज़ कर दी गई है। और आपका हम फ़ी स्ट्रक्चर, हमारे कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जिनका जो फीस स्ट्रक्चर है आपकी MBBS की BDS की काउंसलिंग का, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। और फ्रेंड, कर्नाटक का सर्वर इशू के बारे में भी आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो इतना सर्वर इशू हो रहा था उसको लेके कर्नाटक का भी, क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके कॉल्स भी आ रहे थे, कमेंट्स भी आ रहे थे कि मैम कर्नाटक का सर्वर नहीं चल रहा है, वर्क नहीं कर रहा है प्रॉपरली, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि डेट भी हमारे पास उतनी नहीं है। तो हम कर्नाटक के सर्वर इशू के बारे में भी बात करेंगे। कर्नाटक के, क्योंकि फ्रेंड नोटिस नहीं बोल सकते हैं, 2 रोलिंग हैं जो कि वहाँ पे चल रही थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं यूपी की काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि यूपी की काउंसलिंग जो है आपकी लास्ट ईयर की अगर हम देखते हैं तो लास्ट ईयर MCC और यूपी की काउंसलिंग आपकी साथ चल रही थी फर्स्ट राउंड की। लेकिन इस साल आपके मोस्ट ऑफ द स्टेट, ओवरऑल स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है, लेकिन अभी तक यूपी और उत्तराखंड 2 स्टेट हैं जिनका काउंसलिंग का शेड्यूल अभी तक वेबसाइट पे नहीं आया है। तो यूपी की काउंसलिंग जो है वो इस बार जो स्टार्ट नहीं हुई है अभी तक, इससे कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ सकता है या कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सो आइए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारे स्टेट हैं जिनकी हमने बात कर ली थी। सिक्किम, मणिपाल की चॉइस फिलिंग डन हो गई है। रिजल्ट आपका आज आ जाएगा। अब तक रिजल्ट आया नहीं है, प्रोविजनल रिजल्ट जिसे हम बोलते हैं वो आज आ जाएगा, लेकिन अब तक वेबसाइट पे वो आया नहीं है। पौंडुचेरी में एक फ्रेंड आपका नोटिस आया है लेकिन MBBS के लिए नहीं है, BMS, BHMS, BUMS के लिए आया है। और हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु स्टेट का फी स्ट्रक्चर जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, पहले भी हमने आपको बताया था। और आज तमिलनाडु की सीट मैट्रिक्स जो है कि कितने कॉलेजेस हैं जो इस साल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी जो सीट की कंडीशन है वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है। tnmedical.gov.in पे आप विजिट करेंगे तो पूरी सीट मैट्रिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। यूपी की हम बात करें तो फ्रेंड देखिए, सभी स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आ चुका है। और यूपी MCC की काउंसलिंग लास्ट ईयर साथ में चली थी, लेकिन अब तक यूपी का शेड्यूल काउंसलिंग का कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। प्रीवियस वीडियो में जब हमने यूपी वाली वीडियो बनाई थी जिसमें फ़ीस को लेकर के आया था, एक नोटिस आया था कि फ़ीस जो है वो आपकी क्या रहने वाली है, उसको लेकर के हमने बात की थी। लेकिन यूपी की आज हम बात करें यहाँ पे तो देखिए, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया है, सभी स्टेट की हो गई है। तो यूपी और हरियाणा दो ऐसे स्टेट हैं कि जहाँ पे कैंडिडेट्स जाते हैं, क्योंकि मतलब नियर में भी पढ़ते हैं कैंडिडेट्स को, और वहाँ पे इतना कट ऑफ भी मतलब नहीं जाता है। तो यूपी की कट ऑफ का जिस हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि कट ऑफ इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन ये देखते हुए क्योंकि काउंसलिंग सबकी स्टार्ट हो गई है, अब तक यूपी का कोई शेड्यूल भी, टेंटेटिव शेड्यूल भी नहीं आया है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि इस डेट से काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो कट ऑफ पे थोड़ा जो फ़र्क है वो पड़ सकता है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर वरुण अर्जुन जो आपका कॉलेज है यूपी का, वो गया था आपका 263 पे क्लोजिंग हुई थी। बाकी सबसे कम तो माइनॉरिटी में हुई थी, लेकिन माइनॉरिटी के कॉलेजेस में फ़ीस ज़्यादा होती है। तो वरुण अर्जुन 263 पे लास्ट ईयर क्लोज हो गया था। तो इस साल जो एक्सपेक्टेशन जो इस साल एक्सपेक्टेड है कि कट ऑफ आपकी, क्योंकि सभी स्टेट की स्टार्ट हो गई है, जिन कैंडिडेट्स को यूपी जाना था उन्होंने हरियाणा में भी अभी आपका प्रोसेस चल रहा है, तो उन्होंने हरियाणा में रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है। और हरियाणा में आपको पता है चॉइस फिलिंग भी साथ साथ हो रही हैं। तो यूपी की जो इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी 245 तक है, कि 240 से 245 तक आपकी इस साल जो कट ऑफ है वो यूपी स्टेट की जा सकती है, लेट काउंसलिंग स्टार्ट होने की वजह से। तो ये यूपी का हो गया। और अभी हम बात करते हैं गुजरात स्टेट की। तो गुजरात स्टेट की मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है। मेरिट लिस्ट जो अभी गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है वो अभी NRI कैंडिडेट्स की नहीं आई है, अभी जो स्टेट कोटा के कैंडिडेट थे जिन्होंने किया था उनके लिए आई है। और एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अगर NRI सीट के लिए आपने गुजरात में काउंसलिंग की है तो आप लोग अपनी मेल ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि गुजरात स्टेट में जब आप लोग
वेरिफिकेशन के लिए गए थे एनआरआई कैंडिडेट्स, तो उस टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन लोगों को दिए थे, और आपने जब आपकी काउंसलिंग हो रही थी, रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहे थे, तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो अभी ये देखने में आ रहा है कि जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं उनकी मेल पे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है कि आपका ये डॉक्यूमेंट्स में मतलब ये डॉक्यूमेंट पेंडिंग है, या ये डॉक्यूमेंट आपने सही तरीके से अपलोड नहीं किया है। क्योंकि जो पासपोर्ट नोटरी वाला था कि आपको पासपोर्ट पूरा नोटराइज्ड करा के ले जाना था, वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम ले जाना था। ओरिजिनल में भी वो आपको उन्होंने मेंशन किया था कि आपको यहाँ पे नोटरी वाला लगाना है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हो सकता है वो वाला ना लगाया हो, या कोई डॉक्यूमेंट आपका मिसमैच हो गया हो। तो अपनी जो एनआरआई से किए हैं वो अपनी एक बार मेल चेक करते रहें कि अगर मेल पे कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए आ रहा है तो वो डॉक्यूमेंट्स आप उनको टाइम से उनकी मेल आईडी पे भेज दें, क्योंकि मेल आईडी के लिए ही आ रहा है कि मेल आईडी से भेजें। मेल आईडी से या कुरियर के लिए आ रहा है तो आप लोग कुरियर से भी भेज सकते हैं, इसलिए एनआरआई की लिस्ट आने में थोड़ा अभी लेट हो रहा है। एमसीसी की बात करें तो आप लोगों को पता है शेड्यूल में थोड़ा सा चेंज हो गया था वहाँ एमसीसी का, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी ली थी रजिस्ट्रेशन पेमेंट की। आज आपका एमसीसी का प्रोविजनल रिजल्ट है कि प्रोविजनल रिजल्ट आपका आज सेकंड हाफ तक इवनिंग तक आ जाना चाहिए, और फाइनल रिजल्ट तो आपका आप लोगों को पता है 24 आवर्स के अंदर अंदर फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, और फिर अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाते हैं। 22 अक्टूबर से 28 तक का आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस रहने वाला है फर्स्ट राउंड का, अगर रिजल्ट आप लोगों का आज से कल में आ जाता है तो, और अगर शेड्यूल एक्सटेंड होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। केरला की बात करें तो केरला में अभी कोई न्यू अपडेट नहीं है। केरला में जो आप लोगों का था कि एनआरआई कैंडिडेट्स ने अगर वीज़ा वगैरह अपने पासपोर्ट एक्सपायर अपलोड कर दिए थे तो वो न्यू अपलोड कर सकते थे, तो उसकी मेरिट लिस्ट आ गई है कि अगर आप लोगों ने किया था ये वाला अगेन में कि आप लोगों ने एक्सपायर पासपोर्ट या वीज़ा अपलोड किया था, तो आप लोग जाइए ऑफिशियल वेबसाइट पे केरला की kerala.gov.in पे ceekerala.gov.in पे विजिट कीजिए, वहाँ पे मेरिट लिस्ट आ चुकी है उन कैंडिडेट के लिए। पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब स्टेट में आप लोगों का जो डिफेंस कोटा के कैंडिडेट्स थे उनका जो वेरिफिकेशन था वो 18 को 10 AM होना था, तो उनका वेरिफिकेशन डन हो गया है। अभी आप लोगों का जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स हैं उनका भी वेरिफिकेशन डन हो गया है। अभी आप लोगों का यहाँ पे जो आएगा वो मेरिट लिस्ट आएगी, जो कि आज की डेट है बट अब तक वेबसाइट पे आई नहीं है। मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों का वही कि अगर कुछ प्रॉब्लम है और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, देन उसके बाद आप लोगों की चॉइस फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एंड नेक्स्ट और फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तेलंगाना स्टेट की। आप लोगों को पता है कि तेलंगाना में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा का जो शेड्यूल था वो पहले ही आ गया था, उनके रजिस्ट्रेशन भी डन हो चुके हैं, और रैंक वाइज जो शेड्यूल होता है आप लोगों को पता है कि ऑफलाइन उन लोगों को अपनी रैंक वाइज जो भी रैंक होती है फर्स्ट रैंक से लेके वो लोग देते हैं कि किस रैंक से किस रैंक के कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है, तो उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के लिए रैंक वाइज शेड्यूल तक का आप लोगों का नोटिस आ गया था। और फ्रेंड अभी लेटेस्ट जो नोटिस आया है ऑफिशियल वेबसाइट के nruhs.telangana.gov.in पे, वो मैनेजमेंट कोटा के लिए आया है। मैनेजमेंट कोटा आप लोगों को पता है कि तेलंगाना में ये अभी तेलंगाना में जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया भी था कि तेलंगाना स्टेट में जो सीट थी वो रिड्यूस्ड हो गई हैं। सीट जो है वो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए जो कि मैनेजमेंट से जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, उनके लिए जो थी वो कम हो गई थी। और अभी तेलंगाना में आप लोगों की सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, लेकिन शेड्यूल आ गया है कि अगर आप लोग तेलंगाना स्टेट में काउंसलिंग करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और साथ साथ फीस भी आई है जिसकी हम बात करेंगे। पहले हम ऑफिशियल डेट यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑफिशियल डेट क्या है। तो सेकंड वाला जो नोटिस अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इन तीनों में ही आप लोगों की डेट आई है और इन लोगों ने आपको फ़ीस बताई है। तो ये वाला जो आपका है ये वाला नोटिस हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो डेट आई है इन लोगों की, ये मैनेजमेंट कोटा के लिए यहाँ पे ऊपर मेंशन है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन इनटू MBBS BDS कोर्सेज ऑफ मैनेजमेंट कोटा इन प्राइवेट मेडिकल। अगर MBBS से जा रहे हैं तो प्राइवेट मेडिकल, एंड BDS से जा रहे हैं तो प्राइवेट डेंटल। और ये आप लोगों की क्लोजिंग है, क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं कि आप लोगों के क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या गए थे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डेट क्या है। तो डेट इन्होंने जो आपको दी है, ये आप लोगों का कैंडिडेट कैन रजिस्टर ऑनलाइन एंड अपलोड स्कैन ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन वेबसाइट। ये आप लोगों की मैनेजमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है https.tspvtmedadm
TSCHE.in, इस पे मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग होने वाली है। आज से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अभी स्टार्ट हुए नहीं है। 20 अक्टूबर से यहाँ पे बताया है कि आज से 10 बजे से लास्ट जो डेट होगी 5 PM ऑन 27 अक्टूबर, यानी कि आप लोगों के पास एक हफ्ते का टाइम है अगर आप लोग तेलंगाना की काउंसलिंग करना चाहते हैं। क्योंकि तेलंगाना में आप लोगों को पता है फीस जो होती है वो एवरेज ही रहती है, यानी कि मतलब 65 से 70 लाख के अंडर आपका वहाँ पे पूरा MBBS जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो नोटिस आया है मैनेजमेंट कोटा के लिए एक अच्छी खबर है कि कैंडिडेट कर सकते हैं। और ये देखिए 85% ऑफ द सीट्स अंदर मैनेजमेंट कोटा सीट कैटेगरी B और UG मेडिकल एंड डेंटल कोर्सेज आर रिजर्व फॉर लोकल कैंडिडेट फ्रॉम तेलंगाना स्टेट इन according with GQMS notification department dated, the remaining 15% of seat are open to candidate from all over country including local candidate। कि जो 85% की सीट है मैनेजमेंट कोटा की सीट कैटेगरी B और कैटेगरी B वाली, जो क्योंकि मैनेजमेंट कोटा के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैटेगरी V में आते हैं, तो वो रिजर्व हो गई हैं लोकल कैंडिडेट्स के लिए तेलंगाना के लिए, जो अभी नोटिफिकेशन आया था। और जो 15% वाली सीट्स होंगी जिसमें कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स काउंसलिंग कर सकते हैं, जो कि तो द रिमाइनिंग 50% ऑफ द सीट आर ओपन टू कैंडिडेट। जो 15% बची हुई सीट है उन पे आपका कोई भी कैंडिडेट काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, तो तेलंगाना की सीट मैट्रिक्स का वेट भी हो रहा है कि उससे हमें एक पूरा क्लियर पता चल जाएगा कि कितनी सीट जो है वो अब आपकी वहाँ पे अवेलेबल हैं काउंसलिंग के लिए। ये रजिस्ट्रेशन के चार्जेस देखिए, रजिस्ट्रेशन के जो चार्जेस होते हैं तेलंगाना में आपके वो 6300 होते हैं। लास्ट ईयर भी आपकी चार्जेस थे 6000 के लमसम, इस साल भी 6300 चार्जेस हैं जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करने होते हैं और ये रिफंडेड नहीं होते हैं। रजिस्ट्रेशन जो फीस होती है वो आपकी रिफंडेड नहीं होती है, सिक्योरिटी मनी रिफंडेड होती है। यहाँ पे इन लोगों ने आपको प्रोसीजर बताया है कि क्या प्रोसीजर होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फ़ी कैन बी, मतलब ऑब्वियसली बात है जब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहे हैं तो पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी। और द रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग फी पेड बाय द एप्लीकेंट इज नॉन रिफंडेबल है। कैंडिडेट क्लेमिंग NRI कोटा शुड सबमिट द डॉक्यूमेंट, कि अगर आप लोग NRI कोटा के लिए कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं अपने, तो आप लोगों के पास वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो होना ज़रूरी हैं, जैसे आपका NRI का स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, NRI स्टेटस सर्टिफिकेट ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्टर इशूड बाय एम्बेसी सर्टिफिकेट जो होता है, NRI बैंक अकाउंट पासबुक। आप लोगों को पता है कि जो NRI होते हैं उनका NRI बैंक भी स्टेट्स में देखा जाता है, तो NRI बैंक अकाउंट पासबुक, कॉपी ऑफ पासपोर्ट ऑफ NRI फाइनेंशियल सपोर्टर, आपके जो सपोर्टर हैं वो कौन है उनके पासपोर्ट की कॉपी, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। OCI कैंडिडेट्स हैं, PIO कैंडिडेट हैं, सिटीजनशिप कार्ड शॉल बी अपलोडेड एज प्रूफ, कि अगर आप OCI हैं तो आप लोगों को पता है OCI कार्ड होता है जिस पर OCI नंबर होता है, तो वो आप लोगों के पास होना चाहिए। विजिट वेबसाइट के लिए इन्होंने यह बोला है कि वेबसाइट पे आप लोग जाएं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि देखिए आप लोगों के मैंडेटरी हैं। इन लोगों ने यहाँ पे आपको फाइल टाइप भी दे दिया है, साइज़ भी दे दिया है, तो इसी साइज़ में आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। नीट का रैंक कार्ड जिसे हम स्कोर कार्ड भी बोलते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो SSC मार्क मेमो यानी कि 10th की मार्कशीट, क्वालिफाइंग एग्जाम सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट मार्क्स मेमो और इक्विवेलेंट ग्रेड सर्टिफिकेट नॉट एक्सेप्टेड। तो आप लोगों को क्वालिफाइंग एग्जाम 11th की जो मार्कशीट है वो आप लोगों को लगानी होगी। TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जब हम लोग स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो TC मिलती है ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास है तो आप बिल्कुल वहाँ पे लगा सकते हैं। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप लोगों को पता है कि इस साल से ये हो गए हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपके रिन्यूअल होने चाहिए, चाहे वो आपका डोमिसाइल है रिन्यूअल होना चाहिए, ताकि वो इस साल की काउंसलिंग आप कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ रिन्यूअल होता ही नहीं है, वैसे तो आप अगर एक बार पता करेंगे तो वो रिन्यूअल हो जाता है, तो उस कंडीशन में तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लेटेस्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है तो इट्स मीन लेटेस्ट ही होना चाहिए। लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आपने तेलंगाना में आप लोगों को पता है माइनॉरिटी की सीट्स है, मुस्लिम माइनॉरिटी चलती है तेलंगाना में, तो अगर आपने माइनॉरिटी के लिए किया है तो जो आपको माइनॉरिटी शो कराएगा वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, आपका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, NRI बैंक अकाउंट की कॉपी होनी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए NRI का, और आप लोगों का जो है एम्बेसी का सर्टिफिकेट आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, डिफेंस कोटा से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आधार कार्ड आपका एड्रेस का मेन प्रूफ होता है। स्टडी सर्टिफिकेट 6 से लेकर 10 तक के सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं इनटू अ सिंगल PDF फाइल, यानी कि मर्ज करके। स्टडी सर्टिफिकेट 11th एंड 12th के आपको अपलोड करने हैं। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ये मैंडेटरी नहीं है, ये वहीं के बच्चों के लिए है। कैंडिडेट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, स्पाइसमैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के सिग्नेचर, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आप लोगों को पास होना चाहिए।
मैनेजमेंट कोटा सीट्स, थोड़ा सा ये देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। सीट्स अवेलेबल अंडर मैनेजमेंट अफिलिएट कॉलेज विल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट बिफोर काउंसलिंग। तो जिसकी अभी हम अर्लियर बात कर रहे थे कि जो सीट्स होंगी आपकी सीट मैट्रिक्स, क्योंकि सीट रिड्यूस हो गई हैं, तो अब ये देखना बहुत ज़रूरी हो गया कि कितनी सीट्स जो है वो अभी हमारे पास अब काउंसलिंग के लिए मैनेजमेंट की अवेलेबल हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट। तो वो आपकी जैसे ही अब काउंसलिंग अब स्टार्ट हो गई है तेलंगाना की मैनेजमेंट कोटा की, तो सीट मैट्रिक्स भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी। ये आप लोगों की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है कि आप क्वालिफाइंग होने चाहिए कैंडिडेट की, सारे इन्होंने दे रखा है कि कैंडिडेट एलिजिबल होना चाहिए, अपने उतने मार्क्स होने चाहिए, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो अपलोड करने हैं वो ओरिजिनल करने हैं, और डॉक्यूमेंट तो हमें ओरिजिनल ही अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट आप कभी भी किसी भी स्टेट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो ब्लैक एंड वाइट या फोटो कॉपी अपलोड मत कीजिए। जो डॉक्यूमेंट है ही ब्लैक एंड वाइट उसको तो ब्लैक एंड वाइट में ही करेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल होते हैं, जो कलर डॉक्यूमेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को हमें केबी में या पीडीएफ में साइज में हाइट विथ जो भी होता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने चाहिए। और ये हमारा हो गया। और इसके बाद एलिजिबल कैंडिडेट स्क्रूटनी अपलोडेड, कि अगर आप लोग कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो सर्वर, उनका जो पोर्टल है वो पोर्टल नहीं लेगा। तो पूरा ट्राई करें कि आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही जिस तरीके का उन्हें चाहिए उस तरीके का अपलोड करें। तो ये हमारी डेट्स हो गई कि हमारे पास 1 वीक का टाइम है, आज से लेके 27 तारीख तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। और तेलंगाना में इस साल कट ऑफ जो है वो आपकी 450 के आसपास जा सकती है, क्योंकि सीट जो है वो आपकी कम हो गई हैं वहाँ पे। और अभी हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। आप लोगों की फ़ीस भी आई है, और हमने फ़ीस लास्ट ईयर की फ़ीस से कंपैरिजन किया तो कोई भी फ़ीस में चेंजेस नहीं है। जो फ़ीस आपकी लास्ट ईयर थी वही फ़ीस आपकी इस साल है। एक बार आप लोग भी देख लीजिए, इन लोगों ने यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह जो भी जजमेंट आया है। तो ये फ्रेंड आपकी देखिए सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो वहाँ का जो आपका टॉप पे कॉलेज आता है डिकेन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी लास्ट ईयर भी फीस आपकी 14,50,000 थी कैटेगरी बी के लिए। कैटेगरी ए का मीन्स होता है स्टेट वाले कैंडिडेट, कैटेगरी बी का मीन्स होता है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, और कैटेगरी सी होती हैं जो एनआरआई कैंडिडेट्स होते हैं। तो कैटेगरी सी की जो फीस है ये लोग नोट नहीं करते हैं, ये लोग यहाँ पे आपको दे देते हैं कि जो कैटेगरी बी की फीस है उसकी 2 टाइम्स फीस, यानी कि अप टू 2 टाइम, आप इसको 2 टाइम इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसके बाद जो फीस आएगी वो आपकी एनआरआई की यानी कैटेगरी सी की फीस होगी। आयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी भी लास्ट ईयर फीस 14 लाख थी, इस ईयर भी 14 लाख ही है। डॉक्टर BRK वुमेन मेडिकल कॉलेज रिसर्च सेंटर, लास्ट ईयर जो फीस थी 14 लाख वही फीस है। सदर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी लास्ट ईयर 14 लाख फीस थी, वही फीस इस साल है। आपका नेक्स्ट है चलमेंदा अंडा राव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लास्ट ईयर भी 13 लाख फीस थी, इस साल भी 13 लाख फीस है। कामनी अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, तो लास्ट ईयर भी 13 लाख फीस थी, इस साल भी 13 लाख फीस है। तो फ्रेंड ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि फीस में कोई चेंजेस नहीं आया है, क्योंकि सीट रिड्यूस्ड हो गई हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि कहीं फ़ीस इंक्रीज़ ना हो जाए, क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आपकी फ़ीस जो है वो एवरेज रहती है, यानी कि 70 लाख में 65 to 70 लाख में आपकी फ़ीस, इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं इंक्रीज़ होती है। हालांकि यहाँ पे बॉन्ड होता है आपका और आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। जैसे आपका तेलंगाना की जब आप काउंसलिंग करते हैं तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना होता है जो कि वेबसाइट पर ही बनता है। तो लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है कि फ़ीस में कोई चेंजेस नहीं है, फ़ीस अगर कम नहीं हुई है तो ज़्यादा भी नहीं हुई है। आपका नेक्स्ट है MNR मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, इसकी लास्ट ईयर भी 13 लाख फीस थी, इस साल भी 13 लाख फीस है। अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिसर्च आपका हैदराबाद का कॉलेज, लास्ट ईयर भी 1250 फीस थी, इस साल भी 1250 फीस है। मल्लारेड्डी साइंस कॉलेज, इसकी लास्ट ईयर जो फीस थी 1250, इस साल भी वही फीस है। भास्कर मेडिकल कॉलेज, लास्ट ईयर भी 1155 लाख फीस थी, इस साल भी 1155 लाख फीस है। डॉक्टर पटनम महेंद्र रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसकी भी लास्ट ईयर 1155 फीस थी, इस साल भी 1155 फीस है। और जो बाकी के आपके कॉलेज हैं मल्लारेड्डी, आप लोग को पता है 2 हैं, एक मल्लारेड्डी वुमेन भी है, ममता अकेडमी मेडिकल साइंस, मेडिसिटी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस, ममता मेडिकल कॉलेज, प्रतिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। आपका नेक्स्ट है RBM इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सुरभि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, महावीर मेडिकल कॉलेज, TRR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पता चेरू। इन सब की फीस जो है वो 1155 लाख है, लास्ट ईयर भी 1155 लाख थी, इस साल भी 1155 लाख है, जो कि एक अच्छी गुड न्यूज़ है कि फ़ीस में किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, फ़ीस कोई इंक्रीज़ आपकी नहीं हुई है। नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो आपको BDS की फ़ीस मिल जाएगी। BDS की फ़ीस आप लोग देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे BDS के 12 कॉलेजेस हैं जिसकी फ़ीस इन्होंने सबसे लास्ट वाले पेज पे दे रखी है। सो फ्रेंड यही डिटेल्स थी कि अब आपका तेलंगाना का भी जो शेड्यूल है मैनेजमेंट कोटा की काउंसलिंग का वो आ चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए knruhs.telangana.gov.in।
डेट की बात करें तो झारखंड में आप लोगों का जो डेट थी रजिस्ट्रेशन की, वो आप लोगों की लास्ट डेट जो थी वो आपके 18 के लमसम थी। लेकिन अभी आप लोगों का ये कल इवनिंग में नोटिस आया था झारखंड में कि जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 25 अक्टूबर तक हो गई है। और आप लोगों को पता है कि झारखंड एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट झारखंड में काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप झारखंड स्टेट के हैं, डोमिसाइल है आपके पास वहाँ का, तो आप काउंसलिंग के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और आपके पास उतने मार्क्स हैं, क्योंकि वहाँ के जो कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ आप लोगों को पता है हाई जाती है। गवर्नमेंट की बात करें या प्राइवेट में भी आप लोगों की इतनी नॉर्मल नहीं जाती है, हाई जाती है। तो वहाँ पे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन 25 तक रहेंगे। चॉइस फिलिंग भी आपकी आज से स्टार्ट हो जाएगी। अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है लेकिन चॉइस फिलिंग के लिए, और आप लोगों को एडिट चॉइस फिलिंग, अगर चॉइस फिलिंग एडिट करनी हो तो 26 अक्टूबर आप लोगों का जो सीट अलॉटमेंट और डाउनलोड प्रिज्म सीट अलॉटमेंट लेटर की रिजल्ट और आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर है वो 29 तक आ जाएगा। और आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो आ जाएगा तो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। रिजल्ट में नेम चेक करके आप लोग उस लिंक के थ्रू अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए और आप लोगों को फिर वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन इन इंस्टीट्यूट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या ज्वाइनिंग प्रोसेस भी हम कह सकते हैं, उसके लिए आप लोगों को जो सीट मिली होगी, जो कॉलेज अलॉट हुआ है 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक उसकी डेट है। चंडीगढ़ में भी अभी कुछ भी न्यू अपडेट नहीं आया है। अभी आप लोगों को फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट करना है जिसकी डेट है 22 अक्टूबर। और आप लोगों की हम एमपी की बात करें तो एमपी में आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, अप टू 12 मिडनाइट तक रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जो कैंडिडेट एमपी डोमिसाइल हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं एमपी की, तो बिल्कुल आप जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए। राजस्थान स्टेट की हम बात करें तो राजस्थान में हमने बता दिया था आप लोगों को, सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई थी। कल राजस्थान में इवनिंग के टाइम पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई थी। मेरिट लिस्ट में जो एनआरआई कैंडिडेट्स थे उन लोगों की भी मेरिट लिस्ट आ गई है। पीडब्ल्यूडी डिफेंस कोटा की भी मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है। कैटेगरी वाइज अभी नहीं आई है कि जो राजस्थान के ही कैंडिडेट्स थे एससी एसटी ओबीसी जनरल, उन लोगों के लिए नहीं आई है। जो अदर जो राजस्थान में जिन्होंने एनआरआई कोटे के थ्रू या डिफेंस पीडब्ल्यूडी के थ्रू किया था उन लोगों की लिस्ट आ गई है। और आप लोगों को पता है कि एनआरआई कैंडिडेट्स जो हैं या जो पीडब्ल्यूडी हैं, डिफेंस कोटा से हैं, पीएम से हैं, उन लोगों को कल मॉर्निंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। वो लिस्ट भी आ गई है कि डिफेंस कोटा वालों की टाइमिंग क्या रहने वाली है और आप लोगों की एनआरआई कैंडिडेट्स जो है उनकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। हम एक बार यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट www.rajneet2022, इस पर हम विजिट करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने में। यहाँ पे ये ओपन हो गया है। तो इन लोगों का जो लिस्ट आई है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए 9 AM टाइमिंग है, डिफेंस वालों के लिए भी 9 AM, पैरामिलिट्री वालों के लिए भी 9 AM ही यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग दी है। डेट भी आप लोगों की सेम ही है, टाइम भी आप लोगों का सेम ही है। सभी एनआरआई एंड डिफेंस कोटा, पैरामिलिट्री और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कल मॉर्निंग में 9 बजे जो आप लोगों का ये कॉलेज है, यहाँ पे ये कॉलेज मेंशन है आपका, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, सुभाष नगर बिहाइंड टीबी हॉस्पिटल जयपुर। लोकेशन लिंक अवेलेबल एट द वेबसाइट कि अगर आप लोगों को कुछ है लोकेशन का इशू तो आप लोग जाइए वहाँ पे देख सकते हैं। इस एड्रेस पे कल आपको मॉर्निंग में 9 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँच जाना है एनआरआई, डिफेंस, पैरामिलिट्री और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ये हो गई हमारी राजस्थान की बात। और राजस्थान में आप लोगों का जो पार्ट 2 होता है, जो फाइनल एप्लीकेशन प्रिंट होता है, इसी वेबसाइट पे आप लोग देखिए। आपका पार्ट 1 होता है पेमेंट वाला, जो कि पार्ट 1 हमारा प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1। अगर आप लोगों ने जब रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आप लोगों ने पार्ट 1 डाउनलोड नहीं कर पाए थे या कुछ भी आप लोगों की प्रॉब्लम थी, इशू था, तो आप लोग जाइए प्रिंट एप्लीकेशन पार्ट 1 पे अपना राजस्थान का आईडी पासवर्ड मेंशन कीजिए और एप्लीकेशन प्रिंट पार्ट 1 ले लीजिए। और सेकंड पार्ट डाउनलोड करने के लिए प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, फाइनल वाला यानी सेकंड पार्ट की बात हो रही है। यहाँ पे आप लोगों का जो भी है, जैसे राजस्थान में RM करके होता है, और उसके बाद आप लोगों की जो भी आईडी है वो मेंशन कीजिए, पासवर्ड जो भी है वो मेंशन कीजिए, प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद आपके डेस्कटॉप पे वो डाउनलोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। फ़ोन से डाउनलोड करेंगे तब भी वो हो जाएगा, और नहीं हो रहा है तो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन अगर मोबाइल पे आता है तो आप लोग उससे कर लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम आपको इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। और अगर वेरिफिकेशन जैसे OBC हैं और आपके जनरल कैंडिडेट्स जो हैं उनको वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है तो तब भी आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको सीट अलॉट होती है तो सारे डॉक्यूमेंट उस टाइम आपके पास होने चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बेस पे ही आपको देखा जाता है कि आपके जो क्वालिफिकेशन है या आप लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका पूरा जो डाटा है वो कैसा है।
तो जाइए और अपलोड कर लीजिए अगर आप लोगों ने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो। असम की बात करें तो कल रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन है अभी आप लोगों का। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आज आप लोगों की एपी की लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, 6 PM लास्ट टाइमिंग है। हालांकि आंध्र प्रदेश के लिए अभी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए हुए हैं, और आंध्र प्रदेश आपका एक ओपन स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट उसमें जा सकते हैं। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट की। तो एचपी की आप लोगों को पता है कि रजिस्ट्रेशन तो आप लोगों के 16-17 के लमसम डन हो गए थे, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी कि जो आपकी डेट थी रजिस्ट्रेशन की वो 1 डे इंक्रीज कर दी गई थी, 18 अक्टूबर कर दी गई थी। हालांकि आप लोगों की 17 को मेरिट लिस्ट आनी थी जो कि नहीं आई थी, तो इस कारण डेट इंक्रीज करके 18 कर दी गई थी रजिस्ट्रेशन की। आज आप लोगों का हिमाचल की ऑफिशियल वेबसाइट amru.hp.in पे आप विजिट करेंगे तो चेक कर सकते हैं, शेड्यूल आया है, न्यू रिवाइज शेड्यूल आया है कि मतलब आप लोगों के रजिस्ट्रेशन तो डन हो गए हैं। अभी आप लोगों की कल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आनी थी कैटेगरी वाइज, अब तक वेबसाइट पे वो नहीं आई है। फाइनल मेरिट लिस्ट 21 थी, तो हो सकता है आप लोगों की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आज इवनिंग तक या आफ्टरनून तक आ जाए, और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आएगी वो आपकी कल आएगी 21 अक्टूबर को। चॉइस फिलिंग की बात करें तो 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगी, 27 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग आप लोगों की चलेगी। फर्स्ट राउंड की सीट एलोकेशन की बात करें तो जो प्रोविजनल रिजल्ट होता है, जैसे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ऐसे ही प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो 29 अक्टूबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा शेड्यूल के मुताबिक, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट रिजल्ट होगा वो 31 अक्टूबर को आ जाएगा। और जो ज्वाइनिंग की डेट है वो है आपकी 1 नवंबर से 5 नवंबर तक। आप लोगों के पास 4 दिन का टाइम होगा, इसमें आप जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन। तो आप लोग जानते हैं सीट मैट्रिक्स, तो जो सीट मैट्रिक्स होगी वो आपकी 6 नवंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी। सेकंड राउंड के शेड्यूल में कोई चेंजेस नहीं है, वही डेट है, लेकिन फिर भी अभी हम फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं तो सेकंड राउंड में हम नहीं जाएंगे। बिहार के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, अब प्रोसेस में नहीं है। आज मॉर्निंग में 10 AM की उनकी टाइमिंग थी, अभी रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। पेमेंट की लास्ट डेट आप लोगों की है, जो आप लोगों की पेमेंट थी वो आप लोग 20 आज 11:59 PM तक कर सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप लोगों को पता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है आप लोगों के, चॉइस फिलिंग भी साथ ही साथ आप लोगों की प्रोसेस में है। अब बात करते हैं कर्नाटका स्टेट की। तो कर्नाटका का आप लोगों को पता है सर्वर बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा था, बिल्कुल भी उस पर वर्क नहीं हो पा रहा था कर्नाटक की वेबसाइट पे। हम सभी लोग जब, चाहे आप लोग हों चाहे हम लोग हों, जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो उस टाइम उनमें काफ़ी इशू आ रहा था, कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वेरीफाई OTP के लिए OTP जाना था तो नंबर का मेंशन होना बहुत ज़रूरी था, और जब हम लोग प्रिंट ले रहे थे तो वो प्रिंट नहीं हो पा रहा था। तो आपका कर्नाटक का जो ये रेड है, ये शेड्यूल अभी आप लोगों का थोड़ा सा अब रुक जाएगा, ये आप लोगों की सारी न्यू डेट्स आएंगी कर्नाटक के शेड्यूल के लिए। हम कर्नाटक की एक बार ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कर्नाटक की ऑफिशियल वेबसाइट जब आप लोग ओपन करेंगे तो कर्नाटक में रोलिंग आ रही थी, जिसका हमने मॉर्निंग में आज अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म भी किया था। तो देखिए इसके मुताबिक आप लोगों का जो सर्वर प्रॉब्लम है, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन तो हो गए हैं, फर्स्ट पार्ट पेमेंट हो रहा है, पेमेंट के बाद सारी डिटेल फिल हो रही है, डिटेल फिल होने के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, मर्ज करके अपलोड हो रहे हैं, डिफरेंट अपलोड हो रहे हैं, अलग अलग KB में MB में अपलोड हो रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को जब डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं, आगे जब प्रोसीड करते हैं तो पूरा पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाता है, यानी डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स रहते ही नहीं है, पूरा पेज लॉग आउट हो जाता है। तो इसके लिए मॉर्निंग में आप लोगों के जो ये है, यहाँ पे ये लाइन मेंशन की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि जिन कैंडिडेट का डन हो गया है प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन है डिसेबल एट द सर्वर इज डाउन, सर्वर डाउन चल रहा है, सर्वर में इशू आ रहा है, तो आप लोग जो एप्लीकेशन का प्रिंट है वो आज शाम को 5 बजे के बाद ले सकते हैं। आज यानी 20 अक्टूबर इवनिंग 5 PM के बाद आप लोग अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ले सकते हैं। सर्वर जो है हो सकता है उस टाइम काम करने लग जाए, तो उसके लिए उन्होंने टाइमिंग दी है। एक्सटेंशन शेड्यूल की बात करें तो जो कर्नाटक का शेड्यूल था उसकी जो लास्ट डेट थी आप लोगों की इंक्रीज हो गई थी, 20 हो गई थी, लेकिन अभी वो 20 से आप लोगों की 25 हो गई है। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो आप 23 अक्टूबर तक कर सकते हैं इवनिंग में 5:30 PM तक, लेकिन जो सबमिट द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 25 अक्टूबर तक आप लोग 11:59 PM तक कर सकते हैं। और कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट जो है वहाँ का आपका होता है, कर्नाटक की लैंग्वेज जो होती है कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट, और हॉर्नैंडू एंड ये गैडिनाडू कर्नाटका कैंडिडेट विल बी हेल्ड ऑन 27 अक्टूबर। जो कर्नाटका की आपकी
डेट थी लैंग्वेज टेस्ट की, कन्नड़ लैंग्वेज टेस्ट की, वो 21 अक्टूबर थी, जिसको अब हेल्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अब वो 27 अक्टूबर आप लोगों की कर दी गई है, 11:30 टू 12:30 PM ये आप लोगों की टाइमिंग है। तो कर्नाटक का आपका सर्वर अभी डेट इंक्रीज हो गई है, तो हो सकता है आप लोगों का जब आज इवनिंग के बाद एप्लीकेशन प्रिंट होना स्टार्ट होगी तो सर्वर अच्छा चलने लग जाए, तो आप लोग उस टाइम ट्राई करते रहिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। छत्तीसगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट cgdme.in पे आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आज फीस आई है, प्लस आप लोगों की सीट मैट्रिक्स भी रिलीज कर दी गई है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है। महाराष्ट्र हालांकि एक क्लोज स्टेट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट महाराष्ट्र में नहीं जा सकते हैं। आप वहीं के कैंडिडेट्स हैं तो काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एक अदर कोटा भी चलता है जिसकी फीस जो होती है वो ज़्यादा होती है। जो फीस होती है आपकी वो 14 लाख के लमसम होती है अदर कोटे वाली। वेस्ट बंगाल का न्यू शेड्यूल आया है काउंसलिंग का आप लोगों का। तो वेस्ट बंगाल का जो शेड्यूल आया है वो आपका 22 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप लोग अगर wbmcc.gov.in वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर विजिट करेंगे तो अभी यूजी वाला जो ऑप्शन है वो वर्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि 22 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा सा वेबसाइट पे जो है वो काम चल रहा हो, ताकि सर्वर में हम लोगों को डाटा में कोई प्रॉब्लम ना हो। सर्वर जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए फर्स्ट फेज करेंगे तो 22 अक्टूबर 4 PM से 25 अक्टूबर तक आपका टिल मिडनाइट उन लोगों ने बोला है, यानी कि 12 PM तक आपका नाइट में रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हैं। फीस पेमेंट भी आप लोगों की 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इन द ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉल एंड टाइम स्लॉट बाय द सॉफ्टवेयर फॉर NRI कैंडिडेट्स वेरिफिकेशन। NRI कैंडिडेट्स जो उनका जो वेरिफिकेशन होगा वो स्वास्थ्य भवन पे होगा, तो वो जाके अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 25 से 28 डेट है जब आप लोग वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उस टाइम आपसे ये डिटेल इन्होंने स्लॉट वगैरह के लिए बोला है, तो उस टाइम आप लोगों से ये सॉफ्टवेयर स्लॉट की डिटेल मांगेगा, आपको वो फिल कर देनी है। सीट मैट्रिक्स 28 अक्टूबर को बाय 6 PM तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 28 अक्टूबर को आफ्टर 6 PM आएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट 29 अक्टूबर को आएगी। चॉइस फिलिंग के लिए आप लोगों के पास 29 अक्टूबर 2 PM से स्टार्ट हो जाएगी और टिल 7 AM यानी कि मॉर्निंग में 31 अक्टूबर तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और राउंड 1 के रिजल्ट की बात करें तो 1 नवंबर को आफ्टर 6 PM राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा। और रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस यानी जो ज्वाइनिंग कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसमें जो ज्वाइनिंग होगी वो 2 नवंबर से 4 नवंबर तक का आपके पास टाइम है। 2 दिन का आप लोगों के पास बस टाइम है, 11 AM से 4 PM एज पर सर्वर टाइम। गोवा की बात करें तो गोवा आप लोगों को पता है कि एक क्लोज स्टेट है। गोवा में अदर स्टेट के कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और गोवा में जो काउंसलिंग होती है वो आपकी ऑफलाइन होती है, आप लोगों को वहाँ पे जाना पड़ता है। तो गोवा का ये आप लोगों का आया था कि 17 अक्टूबर इसकी डेट थी आप लोगों की। अभी ये गोवा का डन हो चुका है। आप लोगों के जो MBBS के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने NRI से अगर वहाँ अप्लाई किया है तो उनको 9:30 वहाँ पे आप एड्रेस मेंशन है गोवा की वेबसाइट पे, 9:30 आप लोगों को अलग अलग मेरिट नंबर वाइज वहाँ पे पहुँचना था। तो अभी गोवा का डन हो गया है। अभी हमारे 2 स्टेट रह गए हैं, उत्तराखंड और यूपी, जिनका अभी काउंसलिंग का शेड्यूल जो है वो पेंडिंग है। तो यही आपकी देखिए सारी लेटेस्ट अपडेट हैं आपकी लास्ट 24 आवर्स की, या हम बोल सकते हैं लास्ट 48 आवर्स की, क्योंकि परसों के बाद से आज ही वीडियो बनी है। तो आप लोगों की परसों से लेके आज मॉर्निंग तक की जो सारी अपडेट्स हैं, चाहे वो आपकी वेस्ट बंगाल का शेड्यूल हो गया हो, या सीट मैट्रिक्स हो गई हो, मेरिट लिस्ट हो गई हो, कर्नाटक का और आपका हिमाचल का रिवाइज शेड्यूल हो गया हो, फीस स्ट्रक्चर छत्तीसगढ़ का हो गया हो, कर्नाटक में सर्वर इशू की भी हम लोगों ने बात की कि आज शाम 5 बजे के बाद से आपका सर्वर जो है वो एप्लीकेशन प्रिंट के लिए अच्छे से वर्क करने लग जाएगा। जो आप लोगों की रोलिंग चल रही है कर्नाटक की वेबसाइट पे उसके मुताबिक, तो आप लोग उसी टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए भी थोड़ा वेट करने के बाद ट्राई कीजिएगा। लास्ट डेट 25 अक्टूबर आप लोगों की हो गई है। और यूपी की भी हमने बात की कि यूपी की काउंसलिंग जो है वो लेट हो रही है, थोड़ी सी डिले हो गई है। लास्ट ईयर साथ साथ चल रही थी, तो हो सकता है कि आप लोगों की जो कट ऑफ है उसमें जो है कुछ चेंजेस हो। 263 गई थी लास्ट ईयर वरुण अर्जुन में, इस साल जो है 245 240 तक जाने के एक्सपेक्टेशंस हैं। सो फ्रेंड देखिए यही सारी डिटेल्स थी नीट UG PG आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।